अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से आप तुर्की का जो है वो ई वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान उन चंद कंट्री में से एक कंट्री है जिसके लिए तुर्की ने जो है वो अपना ई वीज़ा जो है वो अलाउ किया। तो सबसे पहले चलते हैं जी लिंक के ऊपर। ये लिंक है evisa.gov.tr। ठीक है, सबसे पहले आपने इस लिंक के ऊपर आ जाना है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो वो ज़्यादा बेस्ट ब्राउज़र है, ठीक है, वो थोड़ा फास्ट भी रहता है। तो बाकी आपके पास अगर कोई भी ब्राउज़र है तो आप उसके ऊपर उसको लिंक को जो है ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपनी जो है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी है। तो मेरी जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ। ये पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो आपसे पूछता है कि आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो किस नौइयत का है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि किस नौइयत का आपके पास जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट बेसिकली जो है वो पासपोर्ट को बोलते हैं। तो आपने बताना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो किस नौइयत का है। तो ज़्यादातर जो है, बल्कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको निकाल के जितने भी प्राइवेट लोग हैं उन सब का पासपोर्ट जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। तो आपने यहाँ से ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो आपको बोलता है कि ये नीचे जो इमेज आपको नज़र आ रहा है इसको देख के यहाँ पे लिखें ताकि सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो सके। तो मैं इसको जो है लिख देता हूँ यहाँ से A9 कैपिटल E स्मॉल n स्मॉल k7। उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। तो वो सबसे पहले जो है आपने वो अराइवल डेट जो है तुर्की के अंदर वो लिखनी है। ये डेट आप एस्टिमेट भी लिख सकते हैं। इसके अंदर अगर आपके पास 15-20 दिन या एक महीने का भी फ़र्क रहता है तो भी मसला नहीं है, ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज 20 फ़ेब है और मैं जो है यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी मैंने जो है वो 20 मार्च को जो है वो वहाँ पर जाना है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मैंने 1 मार्च को जाना है, ठीक है। तो वो उनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डेज़ जो है आपके कैलकुलेट कर देगा उस डेट से जो डेट आपने डाली है। लेकिन ये सारा एस्टिमेट होता है, ठीक है। अगर आप इससे पहले भी जाना चाहें, आपका वीज़ा अगर आ गया तो आप जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं योर ई वीज़ा इज़ वैलिड फ्रॉम 1 मार्च 2040 टू 27 अगस्त 2044 ऑफ टोटल पीरियड ऑफ 180 डेज़। योर स्टे कैन नॉट एक्सीड 30 डेज़। तो इसमें वो आपको ये बता रहा है कि जो आप ई वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं, जब आपका ई वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो वीज़ा जो है आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है। लेकिन 6 महीने का वैलिड का मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने तुर्की के अंदर गुजार सकते हैं। आप तुर्की के अंदर सिर्फ 30 दिन गुजार सकते हैं, 1 महीना। वो जो 6 महीने आपको वैलिडिटी देता है वो इसलिए देता है कि आपके पास 6 महीने हैं अपना ट्रैवल प्लान करने के लिए। तो आप उस 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपनी टिकट चेक करके और जो आपके दूसरे मामलात हैं ट्रैवल की जो आपने तैयारी करनी है वो आप करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने आपको वो इसलिए देते हैं। इसके अंदर वो बताता है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो मल्टीपल होंगी या सिंगल एंट्री होगी। तो यहाँ पे वो जो है हमें यहाँ पे सिंगल एंट्री जो है वो देते हैं। और वीज़े की जो कॉस्ट है वो है $60, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। $60 जो हैं वो आज की डेट में बन जाते हैं आपके ऑलमोस्ट 17,700, ठीक है। तो इस लिंक के ऊपर आके evisa.gov.tr आप अपना ई वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ $60, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी उन्होंने पेमेंट के ऑप्शंस दी हैं। आप वीज़े से पे कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, यूनियन पे, अली पे, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी जो हैं ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। आपके पास जो भी कन्वीनियंट है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप उसको वो पेमेंट मेथड चूज़ करके उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप वीज़े से पेमेंट करें, ठीक है। और अब इसको हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। हम अब अगले सफ़े पे जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे जो है वो कुछ कंडीशन जो है वो कह रहा है कि ये सारी आप कंडीशन जो है पढ़ लें। उसके बाद जो है आपको ई वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहता है आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म और बिजनेस, ठीक है। उसके बाद है आई कैन प्रूव दैट आई होल्ड अ रिटर्न टिकट। आपको जो है वो एक रिटर्न टिकट लेनी है। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, और एटलीस्ट वो कहता है आपके पास $50 पर डे के हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपका जो स्टे है वो 10 दिन का है तो आपका 50 के हिसाब से आपके पास $500 होना चाहिए। वो ये सारी चीज़ें एस्टिमेट आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है आपका जो वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि वैलिड वीज़ा होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है जी पासपोर्ट कवर द पीरियड। उसके बाद वो कहता है आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक तुर्की के अंदर रहते हैं तो इस दौरानिए के अंदर आपका जो पासपोर्ट है, जो वैलिडिटी पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, ठीक है, वो आपकी वैलिडिटी जो है ना वो होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए उस पीरियड के अंदर जो पीरियड आपने तुर्की में गुजारना है। उसके बाद वो कहता है जी आई कन्फर्म दैट। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने
ये जो आप लास्ट टिक करेंगे इसका मतलब ये है कि आप ऊपर वाली सारी कंडीशन जो है वो पूरी कर लें। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो एक जो टिक है वो मैंने अभी इसलिए नहीं किया, इस जो है वो शेंजन कंट्री में से किसी एक भी कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, वैलिड विज़िट वीज़ा हो सकता है, आपका रेजिडेंट परमिट हो सकता है, आपका वर्क परमिट हो सकता है। ठीक है, किसी भी शेंजन कंट्री का। अगर उसका नहीं है तो आपके पास जो है वो यूएसए का परमिट होना चाहिए। अगर यूएसए का भी नहीं है तो आपके पास यूके का विज़िट वीज़ा या रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। और अगर आपके पास यूके का भी नहीं है तो आपके पास आयरलैंड का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो यूके का विज़िट वीज़ा है। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपने सारी अपनी जो है अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। ये आपका फर्स्ट नाम और ये आपका जो है वो लास्ट हो जाता है नाम। उसके बाद आपने जो है यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ये मैंने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। अब आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है। आप अपना एक बार पासपोर्ट चेक कर लें उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है लाहौर। अब आपने यहाँ पे अपनी मदर का जो नाम है वो लिखना है। ठीक है, आपने अपनी मदर का नाम लिख दिया, उसके बाद आपने अपना फादर नेम लिखना है। फादर नेम के बाद आ जाता है जी आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट लिखते वक्त जो है आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है उसको लाजमी टैली करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे गलत पासपोर्ट नहीं लिखना। तो मेरा पासपोर्ट है, ये मैंने अपना पासपोर्ट यहाँ पे लिख दिया। अब वो कह रहा है कि आपके पासपोर्ट की इशू डेट क्या है। ये आपके पासपोर्ट के जो है वो ऊपर लिखी होती है, आपने वहाँ से देख के ही इस अपनी डेट जो है वो पासपोर्ट की लिखनी है। और आपने इन चीज़ों के अंदर कोई भी जो है ना वो गलती नहीं करनी, वरना आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो है बड़ा केयरफुल होकर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर लिखनी होती है। अभी पासपोर्ट आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है, ये भी आपके जो है ना पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है। तो यहाँ से मैंने अपने पासपोर्ट की जो है वो एक्सपायरी डेट भी देख ली है। और टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो बोलता है कि आपके पास जो हमने पिछली स्क्रीन के ऊपर देखा था कि वो आपको बता रहा है कि वैलिड आपके पास जो है वो यूके का, यूएसए का, आयरलैंड का या शेंजन का वीज़ा होना चाहिए। अब वो इसमें से पूछ रहा है कि आपके पास उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ है, आपके पास वीज़ा है या रेजिडेंस परमिट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मेरे पास वीज़ा है। मेरे पास वीज़ा कौन सी कंट्री का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि मेरे पास यूके का विजिट वीज़ा है। अब यहाँ पर जो है वो आपसे मांग रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर। तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है ये आपके वीज़े के ऊपर लिखा होता है। अगर आपके पास यूके, यूएसए, शेंजन, आयरलैंड का अगर वीज़ा है तो उसके ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो लिख रहा हूँ। ये मैंने अपना जो है डॉक्यूमेंट नंबर लिख दिया। और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो पूछ रहा है, वो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, आपने वहाँ से देख के लिख देनी है। अब आ जाते हैं जी ईमेल एड्रेस के ऊपर। आपने जो है अपना कोई भी आप ईमेल लिख दें जिसके ऊपर आपको ईमेल आती है, जिसके ऊपर आप ईमेल अपनी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वो ईमेल के अंदर ही आपको जो है वो वीज़ा जो है उसकी कॉपी सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लिख दी है। फ़ोन नंबर जो है आप अपना जो है वो फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, ये मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। एड्रेस जो है आप कुछ भी लिख दें, लेकिन आपकी मतलब सिटी एटलीस्ट आप लिखें। ठीक है, ये जब आप करते हैं तो इसके अंदर वो आपसे जो है ना ये कुछ कमिटमेंट जो है वो आपसे मांगता है कि जी ये आप मेरे साथ कमिट करें, तुर्की बोलता है, फिर वो आपको वीज़ा देगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम कर देते हैं कैंसिल, यहाँ से हम कर देते हैं इसको कंटिन्यू। अब वो कह रहा है कि आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसको वेरीफाई कर लें। तो वो आपको बता रहा है जी आपने फ़र्स्ट नेम जो है आपने चेक कर लेना है, और सर नेम आपने चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी देख लेनी है, प्लेस ऑफ बर्थ देख लेनी है, मदर नेम चेक कर लेना है, फादर नेम, आपने कंट्री अपना चेक कर लेना है, पासपोर्ट आपका किस नौइयत का वो देख लेना आपने, डेट ऑफ अराइवल आपने एस्टिमेट लिख दिया, उस हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके जो है ना वो बता देता है। पासपोर्ट नंबर आपने लिख दिया, पासपोर्ट की इशू और एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है, और फिर आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो कौन सी कंट्री का है और किस नौइयत का डॉक्यूमेंट है, ये दोनों चीज़ें आपने लिख दी। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नंबर भी यहाँ पे लिख दिया और उसकी एक्सपायरी भी लिख दी। साथ में आपने ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ जी वेरीफाई। ये बता देता जी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसमें वो बताता है यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन, अ कन्फर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस। वो कह रहा है जी आपका जो पहला स्टेप था एप्लीकेशन का वो आपने पास कर लिया है, कन्फर्मेशन ईमेल जो है वो आपकी ईमेल पे भेज दी गई है। अब हमें जो है अपने ईमेल पे जाके उस ईमेल को जो है वो
रीड करना है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, पेमेंट करनी है और आपका जो वीज़ा है वो आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी ईमेल एड्रेस के ऊपर। ये मैं अपनी ईमेल में आ गया हूँ और ईमेल में मुझे ये मैसेज आया है तुर्किश कॉन्सुलेट से। आपने जो है इसको करना है अब अप्रूव। तो मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो है आपको, जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे वो दोबारा जो है वो ई वीज़े वाला जो है लिंक ओपन कर दे और आपको बताएगा साथ में अपनी पेमेंट कितनी करनी है। और यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि हमने $61 जो है वो पे करने हैं। यहाँ पे जो है वो अपना आप कार्ड नंबर लिखें, यहाँ पे जो कार्ड का कोड है उसको वो लिखें, एक्सपायरी डेट लिखें और आप उसको कर दें मेक पेमेंट। चूँकि मेरे पास जो है वो वीज़ा ऑलरेडी है इसलिए जो है ये मैं सारे स्टेप्स नहीं कर रहा। जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे आपको जो है ईमेल के अंदर एक कंफर्मेशन की भी ईमेल आ जाएगी कि आपका जो वीज़ा है वो प्रूफ हो गया है और वीज़ा आपका जो है वो रेडी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो ईमेल इस तरह की होगी, आप डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करें, ये वो आपको जो है दोबारा एक नई विंडो के ऊपर ले आएगा और यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और वीज़ा जो है आपका अवेलेबल है, आप अपना ई वीज़ा जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप साथ इसके जो है वो पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और ई वीज़ा भी। आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको अगर थोड़ी सी भी इसके अंदर से गाइडेंस मिल रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।